वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, सलाम फैलाओ और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाओ और सिला रहमी करो और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ो इस हाल में कि लोग सो रहे हों। तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तिरमिज़ी। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। आने वाली नस्लों के लिए तेलुगु अवाम की तरक्की, खुश आइन कदम। अमेरिका इंडियन एसोसिएशन अटामी MLC के कविता की शिरकत। तालीम के मैदान में मौके फराहम करना काबिल सताइश। तलबा एक्सेला एजुकेशन ग्रुप की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। मैं ऋतु किरण। मामूली बारिश के बाद इंडस्ट्रियल पार्क औरनगर कीचड़ और दलदल में तब्दील, देखने वाला कोई नहीं। मुतल्लिका का मस्त मगर, अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना। मसाफाती इलाके धर्मपुरी व अतराफ में बस्ती दवाखाना या अर्बन हेल्थ सेंटर का क़याम निहायत जरूरी। इलाज व मुआलजे के लिए अवाम को कई दुश्वारियां दरपेश। अब खबरें तफसील से। अमेरिका के 17वें सालाना प्रोग्राम में MLC के कविता की शिरकत, तेलुगु अवाम में जोश व खुशी का इजहार। अमेरिका में इंडियन एसोसिएशन अटामी MLC की कविता की शिरकत। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए तेलुगु अवाम की तरक्की पर खुशी का इजहार किया और बताया कि आने वाली नस्लों के लिए हिंदुस्तान की संस्कृति और अटा की खिदमत गुजारी की इन्होंने सताइश की। अमेरिका में इंडियन तेलुगु की 17वें सालाना जलसे आम है। ఏ విధంగా అయితే ఒకప్పుడు భారతదేశంలో తెలుగు వారికి ఎన్టీ రామారావు గారు గుర్తింపు తెచ్చారో, ఏ విధంగా భారతదేశంలో తెలంగాణకి కేసీఆర్ గారు గుర్తింపు తెచ్చారో, అదే విధంగా అమెరికాలో తెలుగు వారికి ఆట గుర్తింపును తీసుకొచ్చిందని చెప్పి నేను చాలా బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. ఇటువంటి మహాసభలు పెట్టుకొని మన తెలుగు సంస్కృతిని ముందు తరాల వారికి అందించడానికి మీరు చేసేటటువంటి ఈ ప్రయత్నానికి చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఇవాళ ఎమ్మెల్యేలు కానీ, మినిస్టర్స్ కానీ, కౌన్సిల్ మెంబర్స్ కానీ, చాలా మంది మరి సెలబ్రిటీస్ అంతా కూడా అక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒకటే ఒక కారణం, మీ పనులలో మీరు బిజీగా ఉన్నా మీరు కన్నవారిని, ఉన్న ఊరిని, చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలని అన్నిటినీ వదిలిపెట్టుకొని అమెరికాకు వచ్చి మీ మేధస్సుతోని స్వయంగా ఎదిగి కేవలం ఒక తెలుగు వాళ్ళమే కాదు భారతదేశం అంతా గర్వించేటటువంటి ఎత్తుకు ఇవాళ తెలుగువారు ఎదిగారు. దానికి మేమందరం కూడా సంతోషిస్తాం. आलमी तौर पर आगे तालीम हासिल करने के लिए तलबा को तमाम जानकारी होना चाहिए। ऐसे मौके पर एक्सला एजुकेशन ग्रुप के ताउन से मालूमात के जरिए मुस्तफीद हो, मेयर नीतू किरण का मशवरा। निजामाबाद के एक होटल में एक्सला एजुकेशन ग्रुप की क़ियादत में तालीम की गर्ज से बाहर मुमालिक जाकर पढ़ने वाले तलबा के लिए 20 से ज्यादा आलमी यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए एक प्रोग्राम मुनाकिद किया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी म्यूनिसिपलिटी मेयर नीतू किरण ने इसका आगाज किया। इस मौके पर मेयर ने बात करते हुए बताया कि एक्सला एजुकेशन ग्रुप की सताइश करते हुए बताया कि दूसरे देश तालीम के लिए जाने वाले तलबा की दिलचस्पियां बढ़ रही है, मगर इन तलबा को कैसे एडमिशन लिया जाता है तफसीलात का कोई इल्म नहीं। वैसे तलबा के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर ने एक अच्छा मौका फराहम किया है, जिससे तलबा अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं और इन्होंने एक्सला एजुकेशन ग्रुप की सताइश और तलबा इस सुनहरी मौके से मुस्तफीद हो।
इस प्रोग्राम में इनके हमरा सोसाइटी चेयरमैन ए अरविंद ने बात करते हुए बताया कि तलबा अपने मुस्तकबिल के लिए आलमी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मुस्तफिद होते हुए और नए नए मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। దేశాలలో చదువుకోవాలని అందరు పిల్లలు కూడా కలలు కంటున్నటువంటి విషయం ఇది. అయితే చాలామందికి మరి అబ్రాడ్ ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా అక్కడ అప్రోచ్ అవ్వాలి మనం అనేది ఒక సందిగ్ధంలో ఉంటారు పిల్లలంతా కూడా. చాలామందికి ఇందులో అవేర్నెస్ లేదు. అయితే ఆ అవేర్నెస్ కలిగించడానికి పిల్లల్లో ఏదైతే విద్యార్థుల్లో ఆ ఒక కోరిక ఉందో దాన్ని 100% మేము తీర్చగలమని చెప్పేసి ఇక్కడికి ఎక్సెల్లా ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఫేర్ ఇక్కడికి ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది. వీరంతా కూడా యూకే నుండి యూరోప్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా అండ్ అమెరికా నుంచి అక్కడికి కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి వీళ్ళంతా కూడా వచ్చి ఏదైతే విద్యార్థుల్లో ఈ సందేహాలు అయితే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా తీర్చడానికి ఈవెన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఏ విధంగా मज़ाफ़ाती इलाके धर्मपुरी हिल्स, मदीना ईदगाह व अतराफ के इलाके गुंजान आबादी वाले इलाकों में तब्दील, लेकिन यहाँ की अवाम को आज भी इलाज व मुआवजे के लिए शहरी इलाकों का रुख करना पड़ता है। इन इलाकों में ना कोई अस्पताल बड़ा है और ना ही कोई अर्बन हेल्थ सेंटर है, जिससे यहाँ की अवाम को इलाज के लिए शदीद मुश्किलात का सामना बस्ती दवाखाना या फिर अर्बन हेल्थ सेंटर का जल्द क़याम वक्त की अशद जरूरत है। जो जो शहर की आबादी में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों की मामूली आबादियाँ गुंजान आबादी वाले इलाकों में तब्दील होती जा रही और अब शहर की गुंजान आबादी वाले इलाकों में धर्मपुरी हिल्स, मदीना ईदगाह, पेंटर कॉलोनी व अतराफ के इलाके जहाँ गरीब व मुतवस्सित तबके की कसीर आबादी है और शुरुआत से ही इन मज़ाफ़ाती इलाकों में बुनियादी मसाइल का फुकदान रहा। अब बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ कुछ मसाइल तो हल हुए और कुछ मसाइल अभी हल होने बाकी है। अब जबकि इन इलाकों में गुंजान आबादी है तो यहाँ पर अर्बन हेल्थ सेंटर की अशद जरूरत महसूस की जा रही, चूँकि इलाज के लिए यहाँ रहने वाली अवाम को शहर का रुख करना पड़ता है। इसके लिए सवारी जरूरी है और सवारी का खर्च और दवाने का खर्च यहाँ की अवाम के लिए बोझ है और हंगामी सूरत हाल इमरजेंसी में अगर सवारी ना मिले तो मरीज की जान पर बना सकती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इन इलाकों में ऐसा बस्ती दवाखाना या हेल्थ सेंटर कायम किया जाए जहां 2400 घंटे गरीब अवाम को इलाज मिल सके और बिना किसी दुश्वारी इलाज की सहूलत हासिल हो सके। इन इलाकों में बस्ती दवाखाना या अर्बन हेल्थ सेंटर का क़याम वक्त की अशद जरूरत नजर आ रहा है। नवीपेट मंडल के जनेपली गांव का तालाब पानी से लबरेज, लेकिन इरिगेशन ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी से तोम की मरम्मत न किए जाने से तालाब का पानी जाया होने के कवी इम्कान। नवीपेट मंडल के जनेपली गांव का तालाब 2-3 दिन से शाम के वक्त होने वाली बारिश से लबरेज होने पर गांव वालों ने मसरत का इजहार किया। गर्मा में इरिगेशन ओहदेदारों ने इस तालाब के तोम की मरम्मत न किए जाने पर तालाब का पानी तोम से खारिज होते हुए जाया हो रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि इस मामले को लेकर गांव वालों ने कई बार इरिगेशन ओहदेदारों को याद दहानी कराए जाने पर भी तोम की मरम्मत पर कोई अहमियत नहीं दी गई, जिस पर गांव वालों ने इरिगेशन ओहदेदारों पर बरहमी जताई। मुकामी शख्स वीरेंद्र राव ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि इस तालाब के जरिए तकरीबन 500 एकड़ जमीन की सैराबी की जाती है। सीएम केसीआर की दिलचस्पी से मिशन काकतिया स्कीम के जरिए तालाब की मिट्टी निकालकर और गहरा किया गया, जिसकी वजह से तालाब में पानी बहुत रुका हुआ है, जिसकी वजह से इस फसल की सैराबी के लिए पानी काफी हो जाता है। मगर इरिगेशन ओहदेदार तोम का रिपेयर ना करे तो मुस्तकबिल में किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पानी से लबरेज तालाब के तोम से पानी जाया होना बहुत तकलीफदा बात है। गांव वालों ने इरिगेशन ओहदेदारों से पुरजोर मुतालिबा किया कि तोम की जल्द से जल्द मरम्मत करवाए। इस मौके पर किसान समिति सदर भूमैया भी मौजूद थे। సమితి అధ్యక్షుడు భూమయ్య పాల్గొన్నారు. నవపేట మండలం జన్నేపల్లి ఊహ చెరువు దీని యొక్క విస్తీర్ణం 312 ఎకరాలు ఉంటుంది. మిషన్ కాకతీయ చేయడం వల్ల కేసీఆర్ గారు వ్యవసాయదారులను మంచిగా చేయడం వల్ల చెరువు తొందరగా నవపేట మండలంలో ఫస్ట్ చెరువు అలుగు వెళ్ళింది. కాబట్టి ఇరిగేషన్ అధికారులు దీని చెరువును మరమ్మతు చేయాలి ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా కానీ ఇంతవరకు పట్టించుకోలేదు. దయచేసి దీని చెరువు మరమ్మతు చేసే దాదాపు దీని కింద ఉన్న అలుగు
తూము మరమ్మతు చేయగలరు. ఈ చెరువు కింద ఆయకట్టు దగ్గర 5-6 విలేజ్లు బతుకుతాయి. నాలేశ్వర్ దాకా చెరువు ఆయకట్టు పారుతుంది కాబట్టి దీన్ని తూము మరమ్మతు చేయగలని ఇరిగేషన్ వారికి కోరుచున్నాం. ఈ చెరువు తూము మరమ్మతు వెంటనే చేపట్టాలి. లేకుంటే ఈ చెరువు తూము లీకేజ్ల వల్ల వేసవికాలం పంటలు పండాయి కాబట్టి. जहनी दबाव के शिकार अमराज को नए ढंग से काउंसलिंग किए जाने पर अमेरिका साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर सलमान अख्तर के तजुर्बात हैदराबाद में शौकतदारी। जिला डॉक्टर विशाल की जानिब से डॉक्टर प्रोफेसर सलमान अख्तर का खैर मकदम। इंडियन न्यूरो साइकियाट्रिक सोसाइटी की क़ियादत में हैदराबाद में नए अंदाज में काउंसलिंग के जरिए जहनी तिब्बी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में अमेरिका जेफरसन यूनिवर्सिटी के साइकियाट्रिक प्रोफेसर सलमान अख्तर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इन्होंने जहनी मर्ज में मुब्तला मरीजों के तिब्बी इलाज का नया तर्ज की ट्रेनिंग का आगाज किया। इन्होंने इस मौके पर जहनी डॉक्टरों को जहनी दबाव में रहने, नशीली चीजों के आदि, नशे के गुलाम हो जाने वाले मरीजों को दिए जाने वाले तिब्बी इलाज के मुतालिक शौर बेदारी लाई। इस खुसूसी मौके पर निजामाबाद साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विशाल ने अमेरिका प्रोफेसर सलमान अख्तर का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें फूलों से भरी बुकी दी। इस प्रोग्राम में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी नायब सदर डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर फनी खान, डॉक्टर हरीश रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम, खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलग-अलग इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज की असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। म्यारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। नवीपेट हाई स्कूल तकलीफों के घेरे में, वॉचमैन अटेंडेंट ना होने से, साफ सफाई से दूर, मामूली बारिश से पूरा मैदान तालाब की मानिंद। नवीपेट मंडल के सरकारी बॉयज स्कूल में मामूली बारिश से पूरा मैदान तालाब की मानिंद हो चुका है, जिससे तलबा को स्कूल में अंदर आने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश कम हो या ज्यादा, दोपहर के खाने का पकवान पानी में ही करना पड़ता है। औलियाए तलबा का कहना है कि कई बार हेडमास्टर स्टाफ से बारिश की वजह से होने वाले तकालीफ के बारे में सुना चुके हैं, मगर आज तक तालीमी ओहदेदारों, जिम्मेदारों की जानिब से कोई हल नहीं निकला, जिस पर औलियाए तलबा ने अपनी नाराजगी जाहिर की। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े स्कूल में कोई अटेंडेंट नहीं है। गुज़िश्ता में स्टाफ ने अपने जेब से खर्च करते हुए अटेंडेंट रख लिया, मगर अब वो भी नहीं है। स्कूल में अटेंडेंट, वॉचमैन ना होने की वजह से स्कूल की सफाई में मुश्किलात दरपेश हो रही है। हुकूमत तालीम के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है। स्कूलों में इंग्लिश तालीम पढ़ाई जा रही है, मगर हुकूमत की जानिब से स्कूलों की सही देखभाल से कासिर है। इस मामले को लेकर स्कूल हेडमास्टर अनुराधा से पूछे जाने पर इन्होंने बताया कि ये सच है कि हमारा बहुत बड़ा स्कूल है। ग्राम पंचायत की जानिब से जंगली झाड़ियों की सफाई की जाती है, लेकिन मामूली बारिश से ग्राउंड पानी से लबरेज हो जाता है। बारिश में तलबा को आने जाने में काफी तकलीफ का सामना उठाना पड़ता है। 16 कमरों वाले बड़े स्कूल में अटेंडेंट, वॉचमैन नहीं है,
सफाई के लिए मुश्किलात पेश आ रही है। ఉంటుంది మా పాఠశాల ఆవరణలో జీపీ వారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి గడ్డిని తొలగించడం జరుగుతుంది. 16 రూమ్స్ ఉన్నాయి. వీటిని శుభ్రం చేయడానికి స్కావెంజర్ లేరు. మేము ఇన్ని రోజుల నుండి టీచర్స్మే కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకొని ఒక స్కావెంజర్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. మాకు ఒక పర్మనెంట్గా ఒక 2 స్కావెంజర్లని ఇస్తే పాఠశాల నిర్వహణ సులువుగా ఉంటుందని కోరుతున్నాను. గ్రౌండ్లో నీళ్లు నిలిచిపోవడంతో విద్యార్థులకి ఆడుకోవడానికి బయటకి వెళ్ళడానికి రావడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. మిడ్ డే మీల్స్ దగ్గర కూడా నీరు నిలిచిపోతుంది. शहर का इंडस्ट्रियल पार्क ऑटो नगर के मनासिर आप देखें और यकीन मानिए यहाँ की सड़कें मुकम्मल गढ़ों में तब्दील हो चुकी। कीचड़ और कचरे से भरी इन सड़कों से गुजरना नामुमकिन है और ये हालात कई बरसों से, जबकि ऑटो नगर के अतराफ गुंजान आबादी है और राहगीरों को कई मुश्किलात के बावजूद न ड्रेन और न ही सड़कों की तामीर में इंडस्ट्रियल महकमे के ओहदेदारान दिलचस्पी लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या यहाँ रहने वाले शहरियों का बुनियादी सहूलतें हक नहीं? अहम सवाल। ये जो मनासिर आप देख रहे हैं हमारे शहर निजामाबाद के इंडस्ट्रियल पार्क ऑटो नगर के हैं। यहाँ मामूली बारिश के बाद ड्रेन का गंदा पानी कीचड़ सड़क पर जमा हो जाता है और ड्रेन का कचरा गंदगी ताफुन से इलाके में मौजूद ऑटो टेक्नीशियंस को काफी दुश्वारियां दरपेश है। हुकूमत को इंडस्ट्रियल पार्क से लाखों रुपए की आमदनी, लेकिन सहूलियात का फुकता नहीं। किसी भी तरह की मुतल्लिका महकमा को हुकाम की जानिब से सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। मुतल्लिका हुकाम को इस मसले पर तवज्जो देते हुए इंडस्ट्रियल पार्क ऑटो नगर इलाके की तरक्की, साफ सफाई के लिए ठोस इक़दाम करने की अशद जरूरत है। लेकिन सब मस्त मगन, तवज्जो दे कौन? अवाम यूं ही गंदगी व ताफुन से गुजरने पर मजबूर है। यहाँ इस इलाके में एक मस्जिद भी वाक़ है। मस्जिद के मुकाबिल ड्रेन का गंदा पानी कीचड़ जमा हो जाने के सबब मुसल्लियान को भी काफी मुश्किलें दरपेश है। इन्हें इस कीचड़ व ड्रेन के जमा पानी से होते हुए गुजरना पड़ रहा। इलाके के टेक्नीशियंस व मुसल्लियान ने मुतल्लिका हुकाम से इस मसले पर तवज्जो देते हुए साफ सफाई और ड्रेन के पानी व कीचड़ कचरे की निकासी के लिए ठोस इक़दाम करने का पुरजोर मुतालबा किया। कोरोना वबा के खात्मे और हालात पूरी तरह मामूल पर आने के बाद अब ट्रेन सर्विस भी मुसाफिरीन के लिए आहिस्ता आहिस्ता बहाल की जा रही। 11 जुलाई से निजामाबाद का नांदेड़ डेमू ट्रेन दोबारा बहाल की जाएंगी। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के हैदराबाद डिवीजन के तहत वाक़ निजामाबाद का नांदेड़ के दौरान 6 रोजा चलाए जाने वाली डेमू ट्रेन को मुतल्लिका हुकाम की जानिब से 11 जुलाई से दोबारा बहाल किया जा रहा है। ये ट्रेन पीरता हफ्ते के दौरान चलाई जाएंगी। ये ट्रेन निजामाबाद से सुबह 6:25 पर नांदेड़ के लिए रवाना होगी, जो वहां सुबह 10:10 पर पहुंचेगी और फिर ये ट्रेन नांदेड़ से इसी दिन शाम में 6:40 पर रवाना होकर निजामाबाद को रात में 9:25 वापस आएंगी। ज़राअत को नए आलाकार ड्रीम सीडर के जरिए काश्त करें और किसान को कम वक्त में फसलों को बोने में मदद मिल सकती है। नवीपेट में ड्रीम सीडर आला से किसान का तजुर्बा। नवीपेट मुस्तफर में धान की फसल को नए आलाकार तरीके से उगाए जाने पर फसल वक्त से पहले कटवाई के लिए तैयार होती है और वक्त के साथ दीगर फायदे भी हासिल होते हैं। नवीपेट किसान प्रसाद ने अपने तजुर्बे के तहत बताया कि किसान ड्रीम सीडर के तहत अपनी धान की फसल की काश्त करें। प्रसाद ने बताया कि मैं ड्रीम स्कीम के लिए आधा एकड़ जमीन में काश्त, इसी तजुर्बे के तहत फिर 5 एकड़ जमीन की काश्त, अब यही तजुर्बे को लेकर 10 एकड़ जमीन की काश्त कर रहा हूँ। ड्रीम सीडर के तहत धान की काश्त किए जाने पर किसान को कम मेहनत, कम पानी के इस्तेमाल से फसल अच्छी और बरकत वाली होती है।
हमने ड्रीम सीडर मशीन को विजयवाड़ा से 7,000 रुपए की लागत से यहाँ तक लाया है। इन्होंने ज़राए ओहदेदारों से मुतालबा किया कि वो किसानों को इस मशीन के मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी लाते हुए ज़राए महकमे के जरिए सब्सिडी देते हुए किसानों तक पहुँचाए और किसानों को नए ढंग से नए आलेकार तरीके से ज़राअत करने के तरीके अपनाए। पुराने ढंग से की जाने वाली ज़राअत से नए ढंग से की जाने वाली ज़राअत में किसान को कम पानी, कम मेहनत और फसल में भी ज्यादा मिकदार में आने की उम्मीद है। इस मौके पर ज़राए ओहदेदार सुप्रिया ने इस आलेकार की खुसूसी दिलचस्पी से मुआयना किया। ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే మాకు రాజేంద్ర నగర్లో డెలివరీ ఇచ్చారు. అక్కడి నుంచి మేము తెచ్చుకొని 3 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాం. పక్క రైతు కూడా అడిగితే ఇస్తున్నాం. దాన్ని చేయడానికి ఖర్చు ఎంత అయింది? ఖర్చు మనకు వచ్చేసి 5,800 డీడీ ట్రాన్స్ఫర్ ఛార్జెస్ 6,800 పడ్డది ఒక్కదానికి. అయితే 2 తెప్పించుకున్నాం మేము. అయితే మనకు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు కూడా మనకు కొంచెం దీని గురించి అవగాహన కల్పించి మనకు ఇవి సబ్సిడీలో ఇచ్చే విధానం ఏర్పాటు చేస్తే మాత్రం రైతులు ముందుకు వచ్చి ఎక్కువ వేసే అవకాశాలు ఉంది. అంటే దిగుబడి ఇప్పుడు దీనికి దిగుబడి నాటిన దాని బరాబర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ముందు ప్రయోగం చేశారా? ప్రయోగం ఒక 1/2 ఎకరం చేసుకున్నాం ఫస్ట్. ఆ తర్వాత 5 ఎకరాలు వేసాం. ఆ పంట కూడా బాగానే వచ్చింది. ఇక తర్వాత నుంచి కంటిన్యూగా ఇక్కడ 6, కమలాపూర్ రోడ్డుకు 4, మొత్తం 10-12 ఎకరాలు వేస్తుంది ప్రతిసారి. అంటే యాసంగికి ఇప్పుడు వానాకాలం పంటకి ఏమైనా తేడా ఉంటుందా? యాసంగి పంట 2 బస్తాలు ఎక్కువ వస్తుంది. मरकजी रियासती हुकूमतें अवाम पर महंगाई के जरिए इनकी कमर तोड़ रही है। किए गए वादों को पूरा करने के बजाय फिरका परस्ती और अवाम को जात पात फिरकों में बांटने की कोशिश कर रही AIKMS का बयान। अखिला भारत रैतु पुलिस संगम आरमूर डिवीजन की क़ियादत में आरमूर के कुमार नारायणा भवन में सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर AIKMS रियासती सेक्रेटरी V प्रभाकर, रियासती कायद देवाराम ने बात करते हुए बताया कि बीजेपी पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद से अवाम में फिरका परस्ती फैलाने, अवाम को जात पात के नाम अलग करना मशगला बन गया है, जिसकी मिसाल उदयपुर हादसा है। उदयपुर का हादसा की दुनिया भर में मजम्मत की गई और बीजेपी के दौरे हुकूमत में रोजाना की जरूरत की अशिया में कीमतों में बढ़ाते हुए महंगाई में इजाफा कर दिया गया है। आम आदमी की गुजर बसर मुश्किल में है और रियासती हुकूमत TRS के 8 साल इख्तिदार में CM KCR ने अवाम को दिए गए कोई वादे की तकमील नहीं की। दलित को CM बनाने, दलितों को 3 एकड़ जमीन दिए जाने और हर घर मुलाजमत दिए जाने के अहम वादों को आज तक पूरा करने में नाकाम रहे। दलितों की जमीनों को वापस लेकर पुलिस के जरिए गरीबों पर जुल्म हमले किए जा रहे हैं। AIKMS प्रजापंथा की हुकूमत पर दबाव सरगर्मियों से CM KCR एक कदम पीछे हटने की कोशिश में है। नवंबर के महीने में रियासत भर में काश्तकारों को सरकारी जमीनों को दिए जाने के लिए रियासत भर में सिर्फ अहकामात जारी, मगर आज तक इन अहकामात की अमलावरी नहीं हुई। सिरकुंडा मंडल के सर्वे नंबर 532 पर काश्तकारों का कब्जा होने के बाद जंगलाती ओहदेदार दलितों, किसानों पर जुल्म करते हुए वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने किसानों को जबरदस्ती करने वालों पर कोर्ट की खिलाफ वर्जी पर केस करने का मशवरा दिया। సర్వే నెంబర్ 532 సిరికొండలో హైకోర్టు చెప్పిన మాటను కూడా బేఖాతరు చేసి ఆ హైకోర్టు తీర్పును ముడ్డికి రాసుకొని చెత్తపుట్ల పడేస్తా ఉన్నారు. అట్లాగే ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, వరంగల్ తదితర జిల్లాల్లో ఏదైతే 5 దశాబ్దాల కాలంగా సాగు చేసుకుంటా భూమిని కొనియకుండా అడ్డుకుంటా ఉన్నారు, కేసులు పెడతా ఉన్నారు, మహిళల్ని తిరుగుబాటుతా ఉన్నారు. వీటిని వెంటనే పరిష్కారం చేయకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్త ఉద్యమం కొనసాగుతుందని, అవసరమైతే ఫామ్ హౌస్ను కూడా ముట్టడిస్తామని మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. కబ్జాలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, అట్లాగే ధరణిలో ఏదైతే ఇప్పటికీ इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। आने वाली नस्लों के लिए तेलुगु अवाम की तरक्की खुश आइन कदम। अमेरिका इंडियन एसोसिएशन अटॉर्नी MLC के कविता की शिरकत।
तालीम के मैदान में मौके फराहम करना काबिल सताइश। तलबा एक्सेल एजुकेशन ग्रुप की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करे। मैं नीतू किरण। मामूली बारिश के बाद इंडस्ट्रियल पार्क ऑटोनगर कीचड़ और दलदल में तब्दील, देखने वाला कोई नहीं। मुतल्लिका का मस्त मगर, अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना। मसाफाती इलाके धर्मपुरी व अतराफ में बस्ती दवाखाना या अर्बन हेल्थ सेंटर का क़याम निहायत जरूरी। इलाज व मुआलजे के लिए अवाम को कई दुश्वारियां दरपेश। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।